दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, वो वैकेंसी आ चुकी है। एसएससी ने अपना एग्ज़ाम जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हैं। उनका ड्रीम होता है दिल्ली पुलिस को उसमें जाना और उसमें जॉब करना, दिल्ली में रहना, वहाँ की लाइफ को जीना। तो देखिए, वैकेंसी अब आ चुकी है, कैलेंडर आ चुका है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि वैकेंसी कितनी है। इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो होंगे 2 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर 2025। 2 सितंबर से फॉर्म आपके आ जाएंगे, तो आपको उसके लिए एकदम तैयार रहना है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वैकेंसी की, कि इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, और कंपटीशन लेवल क्या रहता है, फिजिकल में क्या है। तो उससे पहले आप देखिए, सभी को पता है कि टेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम कोई भी एग्ज़ाम में बैठें या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तो अगर आप टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस पर आप पास प्रो अगर लेना चाहें तो उसमें सारे ही जो टेस्ट हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। तो जो आप जो पास प्रो लेंगे, तो उसके लिए अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं YASHI12 याशी 12, सारे कैपिटल लेटर्स हैं और बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी मतलब डिस्काउंट होगा उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अपनी दिल्ली पुलिस की। तो जैसे मैंने आपको बताया, 2 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। मतलब लगभग आपके पास जो समय है वो पूरा 1 साल का है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, तो आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। इसमें जो एज मांगी जाती है वो रहती है 18 से 25 साल तक, और जैसे ओबीसी वगैरह हैं तो उन्हें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसमें सबसे पहली जो प्रोसेस रहती है वो रहती है रिटर्न। फिर उसके बाद जो इनका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, मेरिट में नाम आ जाता है, तो उनको फिर बुलाया जाता है पीईटी पीएमटी के लिए। मतलब उनका हाइट मेज़रमेंट होता है, हाइट, चेस्ट वगैरह ये टेस्ट होता है। और जो हाइट चेस्ट में पास हो जाते हैं, वेट में पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें रनिंग कराई जाती है। रनिंग जो भी फिजिकल में रहता है वो कराया जाता है। फिर उसके बाद जो क्वालिफाई हो जाते हैं, उनकी जो मेरिट लगती है, फिर उसमें डीवी और मेडिकल करवाया जाता है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके होते हैं, और मेडिकल टेस्ट जो नॉर्मली होता है आपका मेडिकल चेकअप करवाते हैं। फिर उसके बाद हमारी फाइनल मेरिट लगती है। तो देखिए, ये जो भर्ती है 12th बेस है, ठीक है। आपको इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मैथ से किया हो या बायो से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन 12th पास होना ज़रूरी है आपके। अगर आपकी 12th आप कर रहे हैं उस समय और आपने 12th पास नहीं कर रखा है, आप 12th में हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और बॉयज़ के लिए क्या ज़रूरी है, 12th पास होके एक लाइसेंस बनता है लाइट मोटर व्हीकल वाला। मतलब जो अपन गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर वाली और ये कार वगैरह, इसका जो लाइट LMV जो आपका ये रहता है लाइसेंस, वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो देखिए, एग्ज़ाम में आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस, और उसके लिए आपको दिए जाते हैं 120 मिनट। मतलब 2 घंटे का समय आपके पास रहता है 100 क्वेश्चन को करने के लिए। तो सिलेबस इसमें ऐसे रहता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इस वैकेंसी को टारगेट करें। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए हैं, मैथ के 15 हो गए हैं, रीजनिंग के 25। रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, ठीक ठाक लेवल की आती है। जीके और करंट अफेयर ये आता है 50 नंबर का। तो जिसका जीके करंट अफेयर वगैरह ठीक है, मैथ में मन नहीं लगता है, तो वो इस वैकेंसी को टारगेट कर सकता है। तो इस तरीके से आपके ये लगभग 100 मतलब पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं हाइट की, कि हाइट कितनी मांगते हैं। तो बॉयज़ के लिए मांगते हैं 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मांगते हैं 157 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉयज़ का है 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो है वो गर्ल्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। वो चेस्ट आपका बॉयज़ का चेक होता है, वो रहता है 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और आप सीना फुलाने पर, चेस्ट एक्सपेंसन पर आपका 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए। जब आप अपना चेस्ट वहाँ फुला के दिखाते हैं तो वहाँ 4 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंसन होना चाहिए। फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो मेल के लिए 1600 मीटर जो है 6 मिनट में दिया हुआ है, और फीमेल के लिए 1600 मीटर जो है वो 8 मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वालिफाई करना है, फिजिकल का इसमें कोई नंबर नहीं होता है। लॉन्ग जंप की हम बात करें तो बॉयज़ के लिए जो है लॉन्ग जंप उन्हें करनी होती है 14 फीट की, और जो गर्ल्स की रहती है फीमेल कैटेगरी की लॉन्ग जंप रहती है 10 फीट की, ठीक है। अब हाई जंप की अगर हम बात करें तो बॉयज़ के लिए रहता है हाई जंप 3 फीट 9 इंच,
3 फीट 9 इंच, वहीं गर्ल्स के लिए ये रहती है 3 फीट की। तो जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, अपनी जीके जीएस पर आप अच्छी खासी कमांड बनाइए। मैथ्स अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन जीके जीएस में आप स्कोर खींचने की कोशिश करें, रीजनिंग में आप स्कोर खींचने की कोशिश करें, कंप्यूटर में आप 10 में से 7 या 8 भी लाते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और दिल्ली पुलिस का क्या है, फिजिकल थोड़ा सा ये हार्ड रहता है और हाइट की वजह से इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं। तो इतना भी हार्ड नहीं है दिल्ली पुलिस जितना लोगों ने हवा बना रखी है, बट ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें कि बिल्कुल ऐसे नॉर्मली आप 2-4 घंटे कभी मन किया तो पढ़ लिए, कभी मन नहीं किया तो नहीं पढ़े, इस तरीके से आप बिना रेगुलरिटी के, बिना किसी टाइम टेबल के आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कहीं से भी सिलेबस कवर करा है, आप ये सोचिए कि मेरा सिलेबस कवर हो गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दें दुनिया का, आपको सिलेबस कवर करने के बाद कम से कम 2 से 3 बार उसका रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके आपका सिलेक्शन उसमें हो पाता है। क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन इसी का खेल होता है किसी भी एग्ज़ाम में। सिलेबस सभी पूरा करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है और अपनी स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएगा, जो लोग और लोग छोड़ के आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को भी वो कर पाएगा। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अब आप किस वैकेंसी की जानकारी मुझसे डिटेल में चाहते हैं, और आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए। अगर आपका सपना है 2025 में जॉब लेने का तो आपका टारगेट क्या है, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।